क्लास 5 का हम लोग साइंस और प्यार देख रहे हैं। देखते हैं हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं आगे के चैप्टर 5। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 5 पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन से, देखते हैं क्वेश्चन 1। रैपिड फ्लो ऑफ द स्नो डाउन अ हिल और अ माउंटेन साइड इज कॉल्ड, मतलब रैपिडली जब फ्लो होता है स्नोफॉल माउंटेन पे चाहे माउंटेन साइड पे, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, टी सुनामी, स्नोफॉल, टाइफोन, एलवांचेस। ये होगा एवलांचेस होगा। एवलांचेस जो होता है जब स्नोफॉल होता है उसको बोलते हैं हम लोग एवलांचेस बोला गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 2 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो होता है जो आपके इजीली रूप से डिकम्पोज हो जाता है, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो नॉन इजीली से जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है वो आपके सवाल में, वो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे यहाँ पे स्टील रॉड है, बी में मोबाइल फ़ोन है, सी में है, थर्ड में आपका अम्ब्रेला। देखिए, ये जो आपका है, जो आपका ये आपका ये बायोडिग्रेडेबल होगा क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी स्टील ये मेटेलिक है। मोबाइल फ़ोन में जानते हैं बहुत सारे मेटल से बना होता है, और अम्ब्रेला भी बहुत सारे मेटल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हैं जो कि आपको मेटेलिक से बना होता है, उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको लिविंग बींग्स हो गया आपको, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका सी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो इसमें आंसर करेगा सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट। यहाँ देखिए, काफ़ी देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वोल्केनो। वोल्केनो एरप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो फाइनल गैस आर रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनो एरप्शन, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। एन एरप्शन वोल्केनो में ट्रिगर द टी सुनामी और अर्थक्वेक, ये भी सही है। ये आपको जनरली ये अर्थ में सिचुएशन में देखिएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अब टी सुनामी चाहे अर्थक्वेक, ये जब भी टी सुनामी तभी आ पाएगा। और वोल्केनो एरप्शन जब होता है समुद्र के नीचे होता है तो टी सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है, तो और ये अर्थक्वेक। द बैरन लैंड इज इन एन एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान आइलैंड इन द इंडिया। स्टेटमेंट ये आपका रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट पूछा। ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपका लगेगा रॉन्ग। तो ऐसा लगेगा सी। क्वेश्चन 4 में दिखा ग्रीन हाउस गैसेज कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रीन हाउस गैस जो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है कि जो गैसेज जो एटमोसफेयर में ट्रैप हो जाने के कारण जो हीट आपका जो वो स्पेस में नहीं जा पाता है, डेट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेज। तो कौन कौन सा गैस है जो कि आपको हीट को आप स्पेस में जाने नहीं देता है? यानी कि वाटर वेपर, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो ऐसा है जो कि जब हीट ट्रैप करने की क्षमता रखता है, और ये CC लिखा है इसका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 लिखा सेलेक्ट द मैथड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बाय द वाटर। सॉइल इरोजन से हम लोग कौन से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो टेरेस फार्मिंग, विंड ब्रेकर, एम्बांकमेंट्स, ये भी। देखिए, टेरेस फार्मिंग ये जो आप माउंटेन में होता है, जो आपका जैसे हिंदी में सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं, जिससे लाइक दिस, इस तरह की खेती होता है, इसको बोलते हैं ट्रैक फार्मिंग बोलते हैं। माउंटेन पे ही होता है, ऐसा माउंटेन होता है उसी पर से ट्रैक फार्मिंग होता है, जिससे आपका सॉइल इरोजन स्टॉप होता है। सेकंड है विंड ब्रेकर, ये ऐसा कुछ नहीं होता, विंड ब्रेकर से आपका नहीं होता है। एम्बैंकमेंट ये होता है जो कि नदी, एम्बैंकमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदी बीच में बह रही थी, डैट इसको यहाँ बांध जो बांध दिया जाता है, ये इससे बांध होता है, ये यही होता है एम्बैंकमेंट। चाहो तो ये इस तरह से बांध बांधा है, ये एम्बैंकमेंट होता है। चाहे नदी ऐसे बहती, यहाँ से बांध ऐसे बांध दिया था, इधर से नदी बहते थे, ये होता है एम्बैंकमेंट कहलाता है। इसी से आपको सॉइल इरोजन होता है, नहीं तो क्या होता है मिट्टी कट जाता है। तो ये आंसर करेगा आपका A और C दोनों से, तो आंसर करेगा आपका D। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बाद करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को पता करना है। तो यहाँ लिखा गया सस्पेंड द इम्प्योरिटी मेक वाटर मोर। देखिए,
Select the correct regarding the water pollution. Suspended impurity makes the water more transparent. देखिए वाटर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। द कॉज में द सबमरीन एक्वाटिक प्लांट्स, ये ऐसा नहीं होता है। बी वाटर पोल्यूशन में कॉज द डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलरा, ये नहीं होगा, डायबिटीज। सी वाटर पोल्यूशन इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेयर, देखिए ऑक्सीजन लेयर आपका ये भी गलत आपका दिया गया, ठीक है, ये बल्कि डिक्रीज हो जाता है। डी एग्रीकल्चर रेन ऑफ द पॉल्यूशन वाटर बाय द एडिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इन, ये सही है आपका स्टेटमेंट। आंसर क्या लगेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट विथ वाटर, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कभी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर साथ H2O जो तुम्हारा आपका होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर इन द एयर डेट कॉज, ये दोनों का आपका एसिड रेन बनाता है, ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो दोनों को दोनों आपका बनाता है एसिड बनाता है, तो ये हो जाएगा एसिड रेन हो जाएगा। तो आंसर क्या लगेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया रेफरेंस द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइडेंटिफाई एक्स वाई, एक्स और वाई के बारे में सेलेक्ट करना है। देखिए वेन डायग्राम क्या है आपका, ये है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है, नेचुरल डिजास्टर कॉज ड्यू टू द सेकिंग ऑफ अर्थ, सेकिंग ऑफ वाई है, सेकिंग ऑफ अर्थ मतलब धरती सेक हो जाता है, इसका मतलब है अर्थ को एक बार में इंडिकेट कर रहा है, तो आपका जो वाई पूरा कॉलम है पूरा अर्थ को एक बार में कर रहा है, ठीक है। एक्स देखिए, एक्स इसका और इसका दोनों का मिक्सअप है, डैट मीन्स कि इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायंट वेव, जायंट वेव फॉर्मेशन होता है। जायंट वेव मतलब कि आपका जब भी हम बताया तभी ये समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र है, समुद्र का लेयर नीचे इसका अर्थ होता है, यहाँ पर जब किसी का अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो इसके कारण क्या, इसका लहर जो होता है इस तरह बहुत ज़्यादा उड़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अर्थक्वेक कि ये शेकिंग ऑफ अर्थ, दैट मीन्स कि हिलता है, इसको अर्थक्वेक के कारण ज़मीन हिलता है, और वेव इसी कारण से समुद्र के नीचे जब लहर आता है तो वो उसका जो वेव उड़ जाता है। तो इसका जो आंसर कहलाएगा आपका, देखिए पहला एक्स क्या होता है, एक्स पहला शो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाई वेव भी उड़ जाता है अर्थक्वेक के कारण, तो ये आपका टी सुनामी हो गया आपका, ठीक है। और सेक ऑफ वर्ड दैट मीन्स ये आपका हो गया अर्थक्वेक, ठीक है। तो वाई है यहाँ पे जायंट वेव भी होता है और सेकिंग भी करता है, तो पूरा पानी को सेक भी कर दिया और आपको जायंट वेव भी रिलीज हो गए, तो ये हुआ। तो अर्थक्वेक में ऐसा नहीं होता है, तो ये है आपका टी सुनामी भी, टी सुनामी होगा, अब वाई में हो गया अर्थक्वेक। आंसर क्या है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है गिवन द फिगर सो द ट्रेस फार्मिंग इन द हेयर पब्लिक, ट्रेस फार्मिंग पीछे आया था आपका ट्रैक फार्मिंग, तो यहाँ पे बताया था जो भी होता है ये रिड्यूस करता है, अभी क्वेश्चन पीछे आया सॉइल इरोजन से आपको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ये क्वेश्चन था, सेम पीछे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए इस रिड्यूस द सॉइल इरोजन बाय द विंड, ये गलत है, रिड्यूस द सॉइल इरोजन बाय वाटर, यहाँ वाटर सॉइल इरोजन से आपको पर्टिकुलर, ऐसा यदि पहाड़ रहेगा, पहाड़ इस टाइप पर रहेगा तो यहाँ से यदि पानी बरसता है यहाँ पे, तो यहाँ की मिट्टी बहुत तेज़ी से एकदम ढुलते हुए नीचे चली आसानी से लगे, जब इसी को जब हम इस तरह से कर देते हैं तो उस तरह का नहीं आ पाएगा, तो ये सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है बाय द विंड और बाय द वाटर से आता है। आंसर क्या लगेगा इसका बी। ह्यूमन कैरी आउट डिफॉरेस्टेशन टू प्रोवाइड द स्पेस ऑफ द बिल्डिंग ऑन फार्मिंग, some also cut down tree to provide the wood for furniture and paper and manufacturing, which of the following will propose possible result for the above activities। देखिए क्या होगा, तो दिया गया है कि टॉप सॉइल इरोजन में ऑकर, ये सही है, जब आपको डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा तो टॉप सॉइल क्या करेगा इरोज कि उसको, अगर फॉरेस्ट का काम ही होता है, उसको रूट का काम होता है कि उसको मिट्टी को होल्ड करने के लिए, जब आप डिफॉरेस्टेट कर दीजिएगा मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाएगा, उसके टॉप लेयर पर से क्या होगा वो इरोज कर देगा। सम एनिमल में बिकम एक्सटिंक्ट, ये भी सही है, कुछ प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएगी। दे में राइज अप प्रॉब्लम टू ग्लोबल, ये भी आपका सही है, जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल मात्रा बढ़ जाएगा, तभी को पीछे भी क्वेश्चन आया था कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लोबल गैसेज, ग्लोबल वार्म करने में गैसेज जो सहायक होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा डाउन हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
सम पॉसिबल ऑकर टू द नेचुरल ड्रग्स टू क्योर डिजीज में भी लॉस, ये भी सही है। जब डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा तो कभी भी डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत सारा एक यूज़फुल आपका हर्ब्स होता है जो कि आपका ड्रग्स बनाने में काम आता है, ड्रग्स इन सेंस मेडिसिन में आपका काम आता है। तो ये जो कि आपका बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा करता है। तो ये है कि डिफॉरेस्टेशन करने से वो सब आपको मिलना बंद हो जाएगा जो कि दिक्कत हो जाए। तो ये आपको 4 और 4 स्टेटमेंट क्या सही है। तो आंसर क्या लगेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ देखिए स्टेटमेंट आपको सुनना है, करेक्ट करना है। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज मेंटल, इज अपर पार्ट ऑफ द मोल्टेन रॉक्स एंड द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। द लिक्विड ऑफ द कम आउट द वेलकोनो इज कॉल्ड मैग्मा, ये भी कम है, वो लावा कहते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन वेलकोनो में भी एक्ट ऑफ एक्टिव डोर्मेंट्स और एक्सटिंग, ये आपका सही है। वेलकोनो के इरप्शन के लेकर 3 को वेलकोनो का जो टाइप बांटा गया, 3 भाग बांटा गया। एक्टिव वेलकोनो जो हमेशा इरप्ट करता रहता है, जो कभी कभार इरप्ट करता है उसको डोर्मेंट वेलकोनो बोलते हैं, और जो हमेशा के लिए वो मतलब नहीं इरप्ट करता वो डेड वगैरह एक्सटिंग वेलकोनो। ये आपका स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेक्टोनिक सुनामी इज मेजर बाय द रिक्टर स्केल डेवलप बाय द चार्ल्स रिक्टर इन 90, ये गलती है। रिक्टर स्केल से मान नापा जाता है आपका अर्थक्वेक नापा जाता है। ये आंसर रॉन्ग है, तो हमसे लगेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वन इज द फॉलोइंग इज पेयर इज रॉन्गली क्लासिफाइड। रॉन्गली क्लासिफाइड कौन है? रॉन्गली क्लासिफाइड, ठीक है। देखिए इंसिनरेटिंग रबिश इन रेजिडेंशियल एरिया, ये पॉजिटिव फैक्ट बोला गया, पॉजिटिव फैक्ट, ये आपका नेगेटिव फैक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं पहला ही मिल गया, रॉन्ग क्लासीफाई कर दिया गया। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कटिंग डाउन योर फॉसिल फ्यूल, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव फैक्ट है आपका, ठीक है। नेगेटिव फैक्ट कटिंग डाउन योर ट्री, ये आपका नेगेटिव फैक्ट सही है आपका, नेगेटिव फैक्ट है। इसमें देखिए नेगेटिव फैक्ट कवरिंग ओपन डस्टबिन लेफ्ट आउट द ओपन, देखिए ये आपका गलत है। यहाँ लिख कवरिंग ओपन डस्टबिन, ठीक है, लेफ्ट आउट इन द ओपन। तो ये आपका ये पहला स्टेटमेंट पेयर जो रॉन्ग है बता रहे हैं। देखिए इस नीचे स्टेटमेंट आपका सही है, कलेक्ट रेन वाटर फॉर वाटरिंग गार्डनिंग, तो ये भी सही है। रेन वाटर को आपको स्टोर करने से क्या होता है, ग्राउंड वाटर आपको बचता है, ये भी आप पॉजिटिव फैक्ट आपका है। डिस्चार्जिंग ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ द इन वाटर बॉडी, ये भी आपका निगेटिव फैक्ट है, इस कारण से आपका वाटर पोल्यूशन होता है, ये दोनों पेयर आपका सही है। यूजिंग रिसाइकिल मटेरियल, ये भी आपको पॉजिटिव फैक्ट दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव फैक्ट ये आपका सही है। रिसाइकिल मटेरियल से आपका वेस्टेज घटता है। लिविंग अनफिनिश्ड फूड एट द इन द कैंटीन टेबल, ये अभी आपका स्टेटमेंट निगेटिव है, ये भी आपका सही है। आंसर क्या लगेगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आफ्टर शॉकिंग ऑकर व्हेन द डिस्प्लेस प्लेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉल ओवर इन द प्लेस, ये आपका सही है। आफ्टर शॉकिंग ऑकर व्हेन द डिस्प्लेसिंग द प्लेट ऑफ द अर्थ, जो है आपका अर्थ जो क्रस्ट है डिफरेंट प्लेट से मिलके वो बना हुआ है, तो डिफरेंट प्लेट जब भी क्रस्ट फॉल डाउन इन द प्लेसेस, वो जब आपस में होता है तो वो सेक होता है, ये स्टेटमेंट वो सही है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट अर्थक्वेक का नाम सिस्मोग्राफ करते हैं। और ब्रेक ऑफ डिजीज एंड स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर इज आफ्टर इफेक्टिंग टू द फॉरेस्ट फायर, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आपको कहलाएगा सही है, तो दैट मीन्स आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहलाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लिस्ट बिलो आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल दिया, दैट मीन्स वो आपको सॉइल में डिकम्पोज इजीली नहीं कर पाएगा, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल देखते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंडेंट होता है, जो मतलब समझिए लिविंग बींग्स जो भी हुआ वो आपको बायोडिग्रेडेबल हो गया, सिंपल से समझने का तरीका यही है। और जो भी मटेरियल हो गया, जो भी मेटल हो गया, सब आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। देखिए कॉटन टी शर्ट जो आपका है, आपका जो कॉटन से बनता है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है क्योंकि वो बनता है प्लांट एंड प्रोडक्ट से। ग्लास कप, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, आपका सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, यहाँ आ जाइए सेकंड पे आ जाइए। गोल्डन नेकलेस, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका हो जाता है, मतलब ये आप गोल्ड ग्लास कप को ज़मीन पे फेंकिएगा, इसको डिकम्पोज होने बहुत लंबा समय लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट नहीं हो पाएगा जल्दी डिकम्पोज, ठीक है।
तो ये सेकंड आपका रॉन्ग है। इससे तो गोल्डन नेकलेस, आप गोल्ड का नेकलेस भेजेगा वो भी जल्दी आपका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ रोस्टेड चिकन है, चिकन को देखिए हम बताया रोस्टेड चिकन है मतलब ये आपका प्लांट्स एनिमल से प्रोडक्ट हो गया, डेट मीन्स कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल है। आप चिकन को खा के बाहर फेंक दीजिए तो डिकम्पोज कर देगा। डेबिट कार्ड ये आपका डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, ये फिफ्थ जो आपका डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी आपको सिंथेटिक फाइबर से बना होता है, चाहे प्लास्टिक चाहे से बना होता है, ये नहीं कर पाएगा। फिफ्थ में बनाना आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इजीली उसे फेंकिएगा 2 से 3 दिन में आपका डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये रहा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आंसर कराएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें कौन रहा? सेकंड में रहा ये सेकंड डी, तो ये आंसर डी कराएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन ऑप्शन शो द बैक्टीरिया काउंट, ऑक्सीजन लेयर level and number of green plant and an animal in the river near the फोर टाउन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बैक्टीरिया दिया गया, बैक्टीरिया काउंट का, ऑक्सीजन लेवल का, ग्रीन प्लांट का एंड एनिमल किस तरह रहता है। 4 सिटीज़ का ए बी सी डी, विच सिटी टू सुटेबल विच नियर एज अनपोल्यूटेड रिवर। देखिए अनपोल्यूटेड रिवर है, कौन सिटी जो है अनपोल्यूटेड रिवर। अनपोल्यूटेड कहने मतलब देखिए क्या होता है, अनपोल्यूटेड जब कहने मतलब उसमें पानी का अच्छा साफ़ सुथरा होगा, डेट मीन्स कि वहाँ पे बैक्टीरिया कम उस पानी में होगा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल जब ज़्यादा ऑटोमेटिक उसके नीचे प्लांट बहुत ज़्यादा है। तो यही बेसिक चीज़ है। यहाँ लिखा अनपोल्यूटेड रिवर के नीचे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया काउंट लो में ही बैक्टीरिया काउंट होगा, जो पॉल्यूटेड नहीं होगा तो वहाँ बैक्टीरिया काउंट लो होगा। हाई बैक्टीरिया काउंट जैसी हो गया, डेट मीन्स कि उसके अंदर आपका वो पॉल्यूटेड वाटर में चला जाता है। ए और डी में आ जाइए, ठीक। अनपोल्यूटेड रिवर। सेकंड में ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन में ऑटोमेटिक है, जब पोल्यूटेड अनपोल्यूटेड वाटर होगा तो उसमें ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेकंड में, क्योंकि ये हाई वाला बैक्टीरिया होगा नहीं। ए और डी और ए में क्या है, लो। ऑक्सीजन लेवल कभी अनपोल्यूटेड वाटर में लो नहीं होगा, जब भी होगा तो वो हाई होगा। हाई होने के कारण क्या हो, उसमें प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा और आसपास एनिमल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो डेट मीन्स ये होगा अनपोल्यूटेड रिवर। तो आपका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्ट फिल द ब्लैंक्स इन एनी 2 ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसको फिल करते हैं, इसी अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला दिया गया है कि इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प ड्यूरिंग द वेरियस डिजास्टर सिचुएशन। जो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है वो है आपका एनसीसी है, जो इंडिया का आपका है। WHO है। क्वेश्चन 16 एनसीसी है और WHO, ये 2 आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का नेशनल कैटेगरी है। सेकंड कैन बी ए नेचुरल कॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का जो आपको काम करता है वो आपका लाइटिंग काम करता है, लाइटनिंग, यह होगा लाइटनिंग रहा, ठीक है। थर्ड, द हॉट मॉल्टल रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द वोल्केनो इज कॉल्ड मैग्मा। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा बोला गया। फोर्थ में आ जाइए, आर द ग्रीन हाउस गैसेज डैट रिस्पॉन्सिबल टू ओजोन लेयर डिप्रेशन करने के लिए जो आपका होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन, ये समझ लीजिए, ये आपको बार बार क्वेश्चन कहीं भी आता है। CFC ओजोन लेयर को जो इफेक्ट करता है वो CFC करता है, CO2 नहीं करता है, ठीक है। CO2 आपको हीटिंग में, आपको ग्लोबल हीट में बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन और जहाँ ओजोन लेयर की बात आती है उसको CFC याद रखिएगा। फिफ्थ में आ जाइए, ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द कॉल्ड इन साउथ USA में उसको ट्रॉपिकल जो आपका स्टॉर्म आता है क्या बोलते हैं, उसे हुरिकेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, फुल इन ब्लैंक्स हो गया। अब इस अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या दिया, पहला दिया हुआ NCC, ये आपका स्टेटमेंट सही है। थर्ड में दिया हुआ लावा, थर्ड में मेरा क्या है, मैग्मा, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। बी में देखते हैं, बी में क्या है, थर्ड में मैग्मा है, थर्ड है मैग्मा, ठीक है। फोर्थ में CO2 है, फोर्थ में मेरा क्या है, CFC, ये भी स्टेटमेंट आपका बी भी रॉन्ग है। फिफ्थ में क्या है, पहला WHO, देखिए ये NCC WHO, ये भी WHO है यहाँ, ठीक है। सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में आपका लाइटिंग, ये आपका सी स्टेटमेंट आपका सही आंसर कराएगा, इसका आंसर सी कराएगा, C। डी भी देख लेते हैं यहाँ, फोर्थ में आपका CFC है, फिफ्थ में टाइफून,
ये गलत है आपका। तो इसका आंसर गलत है 16 का सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ लार्ज एरिया फॉरेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय द फॉरेस्ट फायर से कंप्लीटली क्या उस एरिया आपका डिस्ट्रॉय हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट इज होल्ड ट्रू रिगार्डिंग इट, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो, मोर सॉइल विल बी इरोटेड एज द सॉइल इज नॉट प्रोटेक्ट बाय द ट्री फ्रॉम द विंड एंड, ये सही है आपका। यदि आपका सॉइल जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको सॉइल इरोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसको प्रोटेक्शन के लिए आपका ट्री नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका ये जो है आपका सही कहलाएगा। देखिए सेकंड में, लैंड विल हैव मोर फ्रेश एयर, ये गलत है। फ्रेश एयर जब ट्री ही नहीं रहेगा तो फ्रेश एयर प्रोवाइड होगा नहीं, ये स्टेटमेंट आपका यहीं पे रहूँगी, ठीक है। देयर वॉज लीजर ट्री टू टेक द ऑक्सीजन, ये भी सही, ये सेकंड में रॉन्ग। वाइल्ड लाइफ विल inhabit the cleared area because more space is available now, ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फॉर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एटमोसफेयर विल इंक्रीज, ये सही है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी वहाँ जलेगा तो एक तो बर्निंग के कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा कि फॉरेस्ट घटना के कारण वो आपका बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस, ये भी सही, जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ ग्रीन हाउस सही है। फर्स्ट सभी में है, फोर्थ किस में, ये फर्स्ट में बी, आंसर क्या लगेगा, आंसर बी का लगेगा। क्वेश्चन देखिए 18 to 19 दिया गया है, रेफरेंस द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे वर्ड ग्रिड दिया है, इस वर्ड ग्रिड पे हम लोग देखना है। यहाँ दिखा 18, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट हिडन इन दिस गिवन वर्ड ग्रिड। जैसे इसमें वर्ड ग्रिड में जो हिडन आपका नहीं है वो देखना है आपको, मतलब करने का मतलब इसमें नहीं है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, द रे ऑफ द सन डेट कॉज कैंसर, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रे, जो कि यही अल्ट्रा वायलेट रे को बचाता है हम लोग कौन, आपका ओजोन लेयर जो होता है आपका, जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको आया था ओजोन लेयर के बारे में, ये ओजोन लेयर यहाँ पे, यही ओजोन लेयर को हम लोग को डिप्लीट करने के क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो मदद करता है। यदि ओजोन लेयर नहीं रहे तो अल्ट्रा वायलेट डायरेक्ट आपका सन का हम लोग को बॉडी पड़ेगा, जिसके कारण से हम लोग कैंसर होकर आदमी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ अल्ट्रा वायलेट है, इसमें देखते हैं अल्ट्रा वायलेट है कि नहीं है। देखिए अल्ट्रा वायलेट, ये आपको यहाँ दिया हुआ अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्रेड में है। गैस डेट कॉज ग्लोबल वार्मिंग गॉस, जो गैस काज करता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड काज करता है, मीथेन गैस काज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, वाटर वेपर से देखना है कौन सा गैस में है। सी से तो कोई दिख नहीं रहा है, सी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख रहा है, सी से हो पाएगा। फिर मीथेन गैस देखते हैं, ये रहा मीथेन, ठीक है ना, मीथेन आपका रहा है, जो कि आपका ये सब ग्लोबल वार्मिंग में काम करता है, ठीक है। तो ये भी मिल गया आपको, ए भी कंप्लीट। सी में देखते हैं हम लोग, a method that prevent the soil erosion by the winding, तो विंड से मेथड जो हम लोग यूज कर इरोजन से प्रोटेक्शन करते हैं वो हम लोग विंड ब्रेकर बोलते हैं। विंड ब्रेकर यहाँ देखते हैं, ढूंढते हैं विंड ब्रेकर, यहाँ विंड नहीं होगा, विंड यहाँ विंड ब्रेकर, यहाँ रहा विंड ब्रेकर, ठीक है। ये भी आपका प्रेजेंट है, मतलब ए, यहाँ आपका ए बी और सी तीनों आपका प्रेजेंट हो गया, डेट मीन्स कि आपका तीनों से प्रेजेंट हो गया ए बी सी द मैथड। ये अब लास्ट बच गया आपका डी, क्लैम्पटी डेट ऑकर वैन अर्थक्वेक ऑकर अंडर द सी। देखिए अंडर द सी जब होता है तो उसको टी सुनामी बोलता है, पीछे क्वेश्चन भी आया था, जब कभी सी के अंदर अर्थक्वेक होता है उसमें क्या होता है, समुद्र का लेयर का वेव बहुत ऊँचा उठ जाता है, जो ऊँचा उठता है और वो पूरा डिजास्टर लाता है आपको समुद्र के किनारे, तो उसको बोलते हैं हम लोग टी सुनामी बोलते हैं। तो आंसर है टी सुनामी इसमें नहीं मिलेगा आपको, कि ऑलरेडी 3 मिल चुका है आंसर से, तो आंसर लगेगा इसका डी। क्वेश्चन देखिए 19 इस तरह, 19 में इन टर्म्स यूज फॉर डैश कैन बी फॉर्म बाय द गिवन ग्रिड्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ये आपका नहीं है। क्वेश्चन बी में देख लेते हैं, रेन विच इज एसिड इन द नेचर, उसको बोलते एसिड रेन बोला गया है। पहला होगा डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन। सेकंड होगा एसिड रेन हो गया, एसिड रेन। एसिड रेन देखते हैं हम लोग, ए से ए रहा है,
ये बन गया आपको एसिड रेन, यहाँ बन गया एसिड रेन, ये आपका मिल गया तो आंसर क्या आंसर बी, बी कहलाएगा। यहाँ खोजना था आपको, इसको देखे देखे। क्वेश्चन आ जाइए आप 20। Scientists were studied two type of the hospital wastes, X and Y, in the for the disposal and their effect on environments. The plot a graph show the changing in the quantities over time. The dump into the open field, refer to the given graph and select the option that correctly identify X and Y। देखिए यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा आपका, गौर देखिएगा, एक ग्राफ ये रहा वाई का और एक्स का, ठीक है, ये क्वांटिटी रहा और टाइम रहा, ये ग्राफ है। ग्राफ है तो गौर से आप लोग देखते हैं, गौर से दिख रहा है ग्राफ को। तो ग्राफ है देख रहे हैं तो यहाँ पे वाई का क्या है, टाइम भी बीत रहा है और क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो रहा है, मतलब वो डिकम्पोज इजीली रूप से नहीं हो पा रहा है। डैट मीन्स के नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि आपका टाइम के साथ साथ वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। और एक्स क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिकम्पोज होते हुए उसका मटेरियल क्वांटिटी क्या बिल्कुल घट जा रहा है। इसका वेस्टेज जो भी है हॉस्पिटल का, जो वेस्टेज, दो टाइप का वेस्टेज दिया गया, दो टाइप का वेस्टेज। एक्स टाइप का जो वेस्टेज है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन आपका जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, टाइम क्वांटिटी ना बढ़ रहा है, घट रहा है ना बढ़ रहा है। डैट मीन्स वो जो हम कचरा फेंके हैं आपको ओपन फील्ड में, वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, उसका क्वांटिटी सेम फिक्स है। और यहाँ पे क्या है, ये तो वाई हो गया एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है। और एक्स जो हो गया एक तरह से बायोडिग्रेडेबल हो गया, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल हो गया। एक्स हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक्स हो गया बायोडिग्रेडेबल, वाई हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि समय के साथ ही डिकम्पोज होकर सॉइल में बिल्कुल ह्यूमस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा बायोडिग्रेडेबल। डैट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, मतलब प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट हो गया, ये मटेरियल प्रोडक्ट। तो उसी से आप क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखिएगा सिरिंज है, एक्स दिया सिरिंज और बी दिया कॉटन वैप्स। कॉटन वैप्स में क्या होता है, कॉटन का बना प्लांट प्रोडक्ट तो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, तो वाई यहाँ शो कर डिकम्पोज नहीं हो रहा है। डैट मीन्स कि ये आपका गलत है। सिरिंज आपका प्लास्टिक का होता है जो कि जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन यहाँ शो कर एक्स डिकम्पोज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत। सेकंड में देखिए, कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल इजीली से डिकम्पोज हो जाएगा, तो डैट मीन्स कि एक्स इजीली से डिकम्पोज, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ब्रोकन स्क्रैपेल्स, मतलब ब्रोकन स्क्रैपेल्स मतलब ये बोतल का टूटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जो दवा का टाइप, दवा जब होता है कभी उसको ऊपर और टॉप को तोड़ देता है, तो ये ग्लास का होता है। तो ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि समय के साथ ये ग्लास हुआ डिकम्पोज जल्दी नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल जो कि एक्स से डिकम्पोज हो जाएगा, और वाई नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि समय के साथ डिकम्पोज नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका जो बी कहलाएगा, इस स्टेटमेंट सही कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर कहलाएगा इसका बी, आंसर कहलाएगा इसका बी। आगे देखना चाहते हैं, आगे भी देख सकते हैं हम लोग। सी ब्रोकन स्क्रैपेल्स अभी बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल डॉक्यूमेंट्स को डिकम्पोज नहीं होगा, इसका मतलब एक्स में सेटिस्फाइंग का डिकम्पोज हो जाता है। सिरिंज ये प्लास्टिक का ही नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इसके लिए सही है कि ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट ये आपका गलत है। सीजर्स आपको जो आप स्टील का बनता है, स्टील का बनने के कारण ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जल्दी डिकम्पोज नहीं करेगा, ये वाई कंडीशन में नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। मेडिसिन ये आपका डिकम्पोज कर जाता है, जो भी दवा होता है इजीली उसमें डिकम्पोज कर जाएगा, ये नॉन। तो ये स्टेटमेंट आपका कल बी सही करेगा।